राम ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नर पाल। तुम बिनु आसमान जस समन को समरथ यही काल। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म के धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। श्री राम। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे। लखि गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही। आए यहाँ कीन बल नाही। अरे मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। श्री राम। राम ही राय कहो बन जाना। कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई। प्रमोदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ ने राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। परंतु हम अब इन्हें वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले आए। दशरथ जी की तरह मेरे नहीं, श्री राम मरे नहीं। तापस मुनि महेश्वर सुर देखी। भय प्रेम बस विकल विसेखी। समाओ समोझ धरि धीरज राजा। चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण सब यह सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। श्री राम। भरत आए आगे भैलीन। अवसर सर से सुवासन दीन। तात भरत कहे तिर होत राऊ। तुमहि विदित रघुबीर स्वभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री रामचंद्र जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री राम। राम सत्य व्रत धर्म रत। सब कर शील स्नेह। संकट सहत सकोच बस। कहे जो आय सुदेव। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं। उनका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। श्री राम। सुनि तन पुलक नयन भर बारी। बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। कुल गुरु समहित माय न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ी भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। श्री राम। कौशलादि मुनि सचव समाजु। ज्ञान अबुध निधि अम्बु निधि आपन आजु। शिशु सेवक आयसु अनुगामी। जानि मोह सख दे स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों को, मंत्रियों का समाज और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। यही समाज थल बूझब राउर। मौन मलन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता। क्षमा तात लखी बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना। इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। श्री राम।
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस कहूँगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। श्री राम। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित, करई प्रेम पहचान। लखन श्री रामचंद्र की जय। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। श्री राम। भरत बचन सुन देख स्वभाव, सहत समाज सराहत राउ। सुगम अगम मृद मांज कठोरे, अरथ अमित अति आखिर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक जी उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। श्री राम। ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहि न जाए यस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जहि विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबंध पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उनका आशय समझने में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। श्री राम। सुनि सुध सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेह स्नेह बिसेखी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्ष के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विवल दशा देखी, फिर विदेह जी के विदेह विशेष स्नेह को देखा। श्री राम। राम भगति मय भरत निहारे, असुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम मय देख पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्त से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए। उन्हें सब किसी को श्री राम के बस में सरोवर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। श्री राम। राम स्नेह सकोच बस, कह सोच सुर राज। रचाहु प्रपंच ही पांच मिले, नाही तभयहु आकाश। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। उमापति महादेव की जय। बुलबुल सब संतन की जय।